नमस्कार। फरवरी माह का राशिफल लेके मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव बख्शी आपकी सेवा में हाजिर हूं। जनवरी माह बीत गया, फरवरी उदित हो रहा है। शीतलहर पूरा अपना प्रकोप दिखा रही है। सारे अगले पिछले रिकॉर्ड बराबर हो रहे हैं। पर मुझे लगता है कि कुदरत हर कालखंड में, हर ऋतु परिवर्तन में या ऋतु में अपना खेल खेलती रहती है। जब सर्दी आती है तो हमें लगता है कि सर्दी ज्यादा है, और जब गर्मी आती है तो हमें लगता है कि हाय गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ये कुदरत के आगे हम विवश हैं, और यही कुदरत अपने होने का बताती है। और इंसान कितना बौना है कुदरत के आगे, ये समय समय पे हमें एहसास कराती रहती है। फरवरी माह काफी उम्मीदों भरा समय दिखाई दे रहा है। जो पीछे नहीं हो पाए कार्य वो इस माह में पूर्ण होंगे। जनवरी माह की बहुत बड़ी घटना थी कुंभ राशि में शनि महाराज का प्रवेश, और अभी बड़ी बाल अवस्था में है कुंभ राशि में शनि महाराज, तो अभी इतना अपना फल देने की स्थिति में भी नहीं है। और दूसरा, शनि सूर्य के सानिध्य में ही है, तो इसलिए अभी हम कह सकते हैं कि भी शनि का कुंभ का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे आगे गोचर में देखने को मिलेगा। और शायद शनि का यही प्रभाव है कि जिस वजह से शीतलहर भी बहुत बड़ी हुई है। और वैसे फरवरी का महीना अपने वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि ये प्रेमी लोगों का प्रिय दिवस है, साल का सबसे इम्पोर्टेंट दिवस है, जिसकी तिथि फिक्स है। तो ये एक अंग्रेजी पंचांग की देन है कि जहां वैलेंटाइन को एक संत के रूप में पेश किया गया है और जिसे प्रेम का देवता माना गया है। खैर, अब हम अन्य विषयों में भटकने की बजाय हम अपने फरवरी माह के मूल एजेंडे में आते हैं। सर्वप्रथम इस माह के महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार। माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को पड़ेगी। इसी दिन गुरु रविदास जयंती भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि भारत में आर्य समाज के स्थापक थे, इनकी जयंती 15 फरवरी को पड़ेगी। महाशिवरात्रि 18 फरवरी को पड़ेगी। सोमवती अमावस्या 20 फरवरी, और होलाष्टक का प्रारंभ 27 फरवरी से हो जाएगा, क्योंकि होली अगले माह मार्च में 7 तारीख को पड़ेगी। तो होलाष्टक उससे पहले ही शुरू हो जाता है, जिसमें कि शुभ कार्य सारे बंद हो जाते हैं। इवन कि कहीं किसी का वर वधू की शादी का बातचीत चलाना, कहीं दिखाना और रिश्ता फाइनल करना तो खैर बहुत दूर की बात है। कोई और अदर भी शुभ कार्य, मकान की नींव रखना जैसे और भी कई इंपॉर्टेंट काम जो हैं, वो होलाष्टक लगने के साथ ही सब बंद हो जाते हैं। अन्नपूर्णा अष्टमी 27 तारीख को ही पड़ेगी। तो ये विशेष कुछ इस माह के पर्व और त्योहार हैं। इसके अलावा 14 फरवरी का वैलेंटाइंस डे तो है ही है। अब हम देख लें ग्रहों की क्या स्थिति है। मासारम में सूर्य मकर राशि से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति होगी। चंद्र मासारम में ही वृष से शुरुआत करेंगे अपनी, और संपूर्ण माह में अपने 12 राशियों में घूम जाएंगे। मंगल वृष राशि में, काफी लंबी मंगल की वृष राशि की यात्रा हो चुकी है, जो कि मार्च में जाके समाप्त होने वाली है। और पिछले माह मंगल मार्गी भी हो चुके हैं, तो मंगल मार्गी वृष राशि में रहेंगे। बुध धनु राशि से अपना सफर शुरू करेंगे और 7 फरवरी को मकर में प्रवेश कर जाएंगे। और यही अतिचारी का मतलब कि बहुत तेजी से चलते हुए 27 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु मीन राशि में ही रहेंगे। शुक्र मासारम में कुंभ राशि में, और 15 फरवरी को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि शुक्र की उच्च की राशि है। शनि कुंभ राशि में रहेंगे, राहु मेष में और केतु तुला में। ये है ग्रहों की स्थिति। तो अब हम शुरुआत करते हैं आगे राशिफल की। धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति चौथे घर में स्वग्रही, दाविक कृपा बनी हुई है। बृहस्पति स्वग्रही जब चौथे घर में बैठे तो
आपकी कुंडली के कितने ही दोष जो हैं वो बृहस्पति हरण कर लेते हैं जब वो केंद्र में बैठते हैं। तो आपको बृहस्पति से बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति हो रही है। पंचम का राहु धनु राशि पे दृष्टि दे रहा है मेष राशि का, ये आपकी प्रोग्रेस को चेक कर रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय इतना बढ़िया नहीं है। संतान पक्ष से भी थोड़े से आपको मनवांछित संतान का बिहेवियर ना होने से भी आपको थोड़े अपसेट रह सकते हैं। सूर्य मासरम में वाणी स्थान में एक क्रूर ग्रह सूर्य जैसे ग्रह का बैठना बुध के साथ आपको अपने से ही दूर कर सकता है। प्रेम की भाषा बोलिए और अपनों को अपना बना लीजिए, क्योंकि फिर 13 तारीख को सूर्य संक्रांति पे आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे। आपके भाग्य के स्वामी है सूर्य, वहां आपका भाग्य फिर जाग जाएगा, फिर प्रबल हो जाएगा। तीसरे घर के सूर्य बहुत उत्तम फल देते हैं। वहां सूर्य के साथ शनि है, शनि भी अस्त हो जाएंगे। तो छोटे भाई बंधुओं के साथ थोड़ा आपकी डोमिनेंस बढ़ने से आपके थोड़े छोटे भाई बंधुओं से मनमुटाव हो सकता है। उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट थोड़ी सी मध्यम पड़ सकती है। तो आपको एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए छोटे भाई बंधुओं को क्षमा कीजिए। कहीं अगर उनसे गलती होती है तो आप बड़कन को क्षमा अच्छी रहती है, छोटन को उत्पात, ये एक पुरानी कहावत है कि किसी तरीके का छोटे उत्पाद करें तो बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। तो मिला जुला के महीना अच्छा ही है। मंगल पूरा महीना आपके छठे भाव में, आपके शत्रुओं पे भारी रहेंगे। आप अपने केस मुकदमे में भी विजयी रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपका ये महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। 4, 5 और 6 3 दिन चंद्र अष्टम की स्थिति है। अब चंद्रमा जब अष्टम में है तो आपका स्वग्रही चंद्रमा है। बेशक स्वग्रही चंद्रमा है, उस पर बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी। पूरा महीना आपको सोचना नहीं है, फिर भी बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे है तो चंद्रमा को अमृत प्राप्त जरूर हो रहा है, पर 8वें घर में ग्रह आके कमजोर पड़ जाते हैं। तो आपको चाहिए श्री हरि विष्णु जी की शरण में रहें। बृहस्पतिवार के दिन केसर और हल्दी का तिलक लगाएं। किसी गाय को चने की दाल भीगी हुई वो खिलाएं। पीले लड्डू प्रसाद के रूप में बांटें या पके हुए केले खिलाएं। बड़े उत्तम फलों की प्राप्ति होगी आपको।